फिर धर्मपत्नी किसको कहते हैं महाराज? धर्मपत्नी क्या है? राजा श्रेणिक का नाम सुना है? एक राजा श्रेणिक थे, श्रेणिक। वे श्रेणिक जो इस चौबीसी के, जैसे भगवान आदिनाथ है ना, ऐसे अंगली चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, वे राजा श्रेणिक। आज जैसे इस चौबीसी के भगवान आदिनाथ हैं, ऐसे अंगली चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम का प्रथम तीर्थंकर जिन्हें बनना है, वो राजा श्रेणिक, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनकी पत्नी जिसका नाम था चेलना, चेलना और राजा का विवाह हो गया। इंटर कास्ट मैरिज जिसको बोलते हैं वो थी। जिनका आज पूर्व दैव पूर्व कर्म के उदय से इंटर कास्ट मैरिज मान लो हो भी गई है, करना नहीं, अगर हो गई है तो वो ध्यान से सुने इस वक्तव्य को। वे राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उनकी पत्नी चेलना जैन धर्म की कट्टर अनुयायिनी थी। दैव योग से भाग्यवश उनका विवाह हो गया। जब उनका विवाह हुआ, फेरे भी पड़े और वो वचन, जो 7 वचन थे, वो भी निभाए गए एक दूसरे के लिए। जब दोनों हो गए, राजा रानी को पता था कि हमारे जो पति हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन पति तो पति होता है। उसने सोचा कोई बात नहीं। एक दिन छत पर बैठे थे श्रेणिक और चेलना, दोनों छत पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे, तो धीरे धीरे उस पत्नी ने उनको जैनिज्म की ओर मोड़ने का प्रयास किया। शब्दों से, प्रेम के माध्यम से धीरे धीरे समझाना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी बात श्रेणिक को समझ में आने भी लगी धीरे धीरे, लेकिन उसके जो मंत्री थे वे सारे के सारे मंत्री बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जैसे ही राजा श्रेणिक थोड़ा सा जैनिज्म की ओर मुड़ता और वे मंत्री उसको वापस उसी ओर मोड़ देते। अब ये क्रम लगातार चलता रहा। समय बीतता गया। समय बीतते 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 रानी पुनः एक दिन छत पर राजा के साथ बैठी और उन्हें जैनिज्म के बारे में बता रही थी। जबरदस्ती नहीं होती, किसी की श्रद्धा को मोड़ने में जबरदस्ती नहीं होती। आप लाठी उठाकर किसी को समझाएंगे, नहीं आता। एक दिन कहा था, श्रद्धा, वैराग्य, प्रेम और विश्वास, इसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं होती। ये तो अंदर पैदा किया जाता है युक्ति से, और उसके अंदर हो जाए तो हो जाए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। रानी ने यही युक्ति अपनाई। सच्चे मित्र, जो एक पत्नी होती है ना, सच्ची पत्नी, वो वास्तव में एक सच्ची मित्र होती है। अच्छे मित्र और अच्छी पुस्तकें जल्दी समझ में नहीं आती। क्या कहा? अच्छे मित्र और अच्छी पुस्तकें जल्दी समझ में नहीं आती, थोड़ा देर लगती है। अरे ये तो हमारा इतना अच्छा मित्र है। हो सकता है उस समय राजा श्रेणिक को ये समझ में आया हो मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है। एक दिन की बात है, राजा बोले, आप मुझे इस ओर मोड़ना चाहती हैं, लेकिन सच्चाई तो बौद्ध धर्म में है। कोई बात नहीं, रानी अपने प्रयासों में रुकी नहीं। एक दिन की बात है, उस नगर में उनके कुछ गुरु आए, साधु। जब वो साधु आए तो उन मंत्रियों ने कहा, महाराज हमें इन साधु महात्मा को आहार कराना है, हम चाहते हैं कि भी राजमहल में आएं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि धर्मपत्नी क्या होती है। इंटर कास्ट मैरिज जिनकी हो गई, जैन बच्चियां जो हैं अदर कास्ट में जो चली गई गलती से, वे ध्यान से सुने, वे क्या कर सकती हैं, क्योंकि 1-2 बरस के बाद उन्हें लगने लगता है कि हमसे गलती हो गई। अब हो ही गई है तो सुधार कैसे कर सकते हैं, इस वक्तव्य को सुन लीजिए। अब जब उन साधुओं को राजा ने मंत्रियों के माध्यम से आहार भोजन के लिए आमंत्रित किया, राजा बहुत गदगद थे। रानी से जाकर कहा, आज हमारे गुरुओं का हमने आमंत्रण किया है, आपको उन्हें पकवान और सुंदर अच्छा व्यवस्थित भोजन, राजसी भोजन कराना है। जैसी महादेव गुरुदेव की राज साहब की आज्ञा, ऐसा रानी ने बोल दिया। जब वे सारे साधु आ गए तो रानी ने से राजा बोलते हैं, राजन ये हमारे गुरु हैं, ये सब दिव्य ज्ञान के धारी हैं। कौन? वो बौद्ध गुरु। रानी ने सुना, कहा इन्हें सर्वज्ञ हैं, ये सब जानते हैं, ऐसा रानी से बोला। रानी मंद मुस्काती रही, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, राजा की इस बात का तो हम कम से कम खुलासा इन्हीं के सामने कर ही देंगे। हाथ वो होता ना तुरंत को, क्या प्रमाण को
जरूरत नहीं होती ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, सामने हम दिखा देते हैं। तो रानी ने राजा की इस बात को कि उन्हें दिव्य ज्ञान है, वे अवधि ज्ञान, मन परय ज्ञान, केवल ज्ञान, सर्वज्ञ है, इसके धारी हैं। तो रानी ने धीरे से अपनी जो दासियां थीं उनसे उनकी एक एक चरण पादुका उठवा ली। चरण पादुका समझते हो? चरण पादुका जिसको पादत्राण बोलते हैं। महाराष्ट्र में एक गांव है, हंसना नहीं, महाराष्ट्र में एक गांव है, उस गांव में गालियां भी दी जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मंत्र बोला जा रहा हो। क्या कहा जाता है? हमने अपने कानों से सुना, एक बार गए थे वहां पर, बोला किसी को गुस्से में गाली देना है तो वो क्या बोलेगा? मेरी चरण पादुकाएं तेरे सिर माथे पड़ें। समझ में आया? मतलब वो क्या बोल रहा है? अपने यहां इसी बात को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम तुम्हें अभी जूतों से पीट देंगे, ऐसा बोलेंगे ना, माथे में चिपकाएंगे चार, ऐसा बोलते हैं। इसी बात को वहां क्या बोल रहा है? मेरी चरण पादुकाएं आपके सिर माथे पड़ें। गाली दे रहा है वो, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मंत्र बोल रहा हो। सामने वाले को दे दे तो उसको गुस्सा ही नहीं आएगी, भैया तू गाली दे रहा है कि मंत्र बोल रहा है। ऐसा चरण पादुकाएं आप समझ गए, उसको पादत्राण भी बोलते हैं। पैरों के आभूषण भी हम आपको इस मंच से ऐसा बोल सकते हैं। एक एक को उठवा लिया और उनको उठवाया, और बाद में अच्छा मस्त सुगंधित केसर युक्त रबड़ी दूध आदि से मिश्रित बहुत अच्छा सुगंधित आहार भोजन कराया। और कुछ क्या हुआ बीच में आप समझते हैं, उसे बोलना ठीक नहीं। जब वो उनका आहार हो गया, आहार होने के बाद जब वो जाने लगे तो सबको उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। किन्ने? उन गुरुओं ने, जो राजा जिनका अनुयायी था। और जाने लगे तो उनसे पूछा कि जो ये चप्पल है, वो जूते हैं, हमारी जो चरण पादुकाएं हैं, एक एक गायब हैं। राजा थे, राजा ने रानी से बोला, रानी कहाँ गई? तो रानी ने कहा, अरे अभी तो आपने कहा था कि ये तो दिव्य ज्ञान के धारी हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, इन्हें तो सब ज्ञान है, अवधि ज्ञानी है, मन परय ज्ञान है, केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ, ये तो सब जानते हैं। महाराज हाथ जोड़कर उसने कहा, आप अपने दिव्य ज्ञान का प्रयोग कीजिए और पता लगा लीजिए कि पादत्राण कहाँ हैं, चरण पादुकाएं कहाँ हैं। जैसे कहा तो पोल खुल गई, बगलें छांकने लगे। राजा को बहुत पीड़ा हुई, उसने कुछ नहीं कहा और मन ही मन रानी से उसको थोड़ी सी चलन होने लगी। कोई बात नहीं, वो साधु चले गए। और छोटी सी बीच में घटना घटी, वो आप देख लेना, यहाँ से बोलना ठीक नहीं। अब राजा ने मन में ये भाव बना लिया कि रानी को मैं मजा चखाऊंगा, इसने मेरे गुरुओं की अभिनय की है। समय धीरे धीरे बीतता गया, वो साधु चले गए। राजा के मन में रानी के प्रति और जैनिज्म के प्रति थोड़ी सी और जो कड़वाहट थी वो बढ़ गई। उसके मन में आया, रानी ने मेरे गुरुओं का अभिनय किया है, मैं भी ऐसा करके रानी को मजा चखाऊंगा। ऐसा राजा ने अपने मन में संकल्प ले लिया। कुछ दिनों की बात है, धीरे 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 समय बीतता गया। हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है, हम बदले की भावना रखते हैं, जबकि होना ये चाहिए, क्या होना चाहिए? बदला लेने का जो आनंद है वो केवल एक दिन का है। क्या कहा? बदला लेने का आनंद केवल एक दिन का है और क्षमा करने का गौरव जीवन भर का होता है। बदला लेने का आनंद केवल एक दिन का है, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, और आपने छोड़ा नहीं उसको, एक दिन आनंद मना लेंगे। लेकिन यदि आपने क्षमा कर दिया तो वो पूरे जीवन भर आपको गौरव रहेगा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने कुछ नहीं कहा, क्षमा कर दिया। तो बदला लेने का आनंद तो केवल एक दिन का है, लेकिन क्षमा करने का गौरव जीवन भर का रहता है। राजा ने बदला लेने की ठान ली। एक दिन की बात है, राजा श्रेणिक कहाँ गए? जंगल में, वन विहार के लिए, मतलब शिकार खेलने के लिए। जैसे ही राजा जंगल में गए, राजा को जंगल में यशोधर नाम के मुनिराज शिला पर बैठे और
ध्यानस्थ दिखे, जैसे ही राजा को ध्यानस्थ मुनिराज दिखे, प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, आनंद आ गया, आज तो मजा आ गया, रानी के बदले का बदला लूंगा, रानी ने जो हमारे गुरुओं का अवहेलना की थी उसका मैं बदला लूंगा। और राजा 500 शिकारी कुत्ते एक साथ उन यशोधर नाम के मुनिराज के ऊपर छोड़ दिए। आप समझ रहे हैं क्या परिस्थिति होगी। वे जैन मुनिराज दिगंबर मुद्राधारी बीतराग तपोधन वहां पर शिला पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, ध्यानस्थ थे। राजा ने बदले की भावना से 500 खूंखार शिकारी कुत्ते उनके ऊपर छोड़ दिए और उसने सोचा मैं बदला ले लूंगा और जाकर रानी को बताऊंगा। लेकिन जैसे ही उन कुत्तों को छोड़ा और उन कुत्ते वो पहुंचे और उस बीतराग मुद्रा को देख करके शांत बैठ गए। ये है उस दिगंबर बीतरागी मुद्रा का प्रभाव। आप लोगों के घर में जब पति और पत्नी का कभी कभी तू में हो जाती है, तो मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, पति ने कुछ कहा, पत्नी दो और बोल देगी। क्या होगा? उसने कुछ बोला, झगड़ा और बढ़ेगा तो पति को और गुस्सा आएगा, पति कुछ दो बातें फिर गुस्से में बोलेगा, पत्नी 4 बोल देगी, मैं क्या कम हूं? पति बोलेगा मैं क्या कम हूं? ना वो कम है, दिन भर महाभारत चलती रहेगी। जबकि सबसे अच्छा उपाय है, यदि पति गुस्सा करता है उस समय पत्नी का कर्तव्य है मौन ले लो। सबसे अच्छा उपाय है उस समय आप मौन ले लो, समाप्त, झगड़ा तुरंत हो जाएगा। और यदि पत्नी किसी दिन गुस्से में है, बहुत तेज गुस्सा कर रही है, उस समय पति का कर्तव्य है थोड़ी देर शांत रहो, कुछ मत बोलो, मौन ले लो, भग जाओ घर से। कुछ देर बाद क्या होगा, जैसे उसका जो गुस्से का भूत उतरेगा, और मैंने देखो अपने देवता समान पति से, आधे घंटे बाद वो देवता लगने लगता है और आधे घंटे बाद वो पत्नी देवी लगने लगती। क्यों? गुस्से का जो कसाय का भाव था तीव्र, उस समय तो उसको बुरा लगता है। उस समय आपका कर्तव्य है, बच्चे भी कभी माँ को गुस्सा कर रहे हो, करना नहीं कभी लेकिन कर रहे हो, माँ उस समय शांत रहे। माँ कभी बच्चे को डांट रही है, बेटे का कर्तव्य है कुछ देर शांत रहो, आधे घंटे अंतर्मुहूर्त सब्र पकड़ लो। कसाय का आवेग अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता। अंतर्मुहूर्त के बाद झगड़ा होगा नहीं। जिसको अपने घर में राम राज्य लाना है, जिसको अपने घर को स्वर्ग बनाना है, हर घर में कसाय होती है, सबको गुस्सा आता है। पूर्व के ऐसे तीव्र कसायक परिणाम होते उदय में आ गए, कभी पत्नी का उदय में आ गया, कभी पति का आ गया, कभी बच्चे का आ गया, कभी बहन का आ गया, कभी पिता का भी आ सकता है, माँ का भी आ सकता है। जिसको उत्तेजना आई, तीव्र कसाय हुई, क्रोध झड़का, थोड़ी देर आप अंतर्मुहूर्त, कोई जवाब नहीं दो, रामायण वहीं से बनना शुरू हो जाएगी। और जवाब दिया और महाभारत शुरू। सबसे अच्छा उपाय है। उन महाराज ने, अरे जब एक महाराज को शांत मौन शांत मुद्रा को देखकर वो 500 पशु शांत हो सकते हैं, तो आप तो पशुओं से ऊंचे हो ना, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? झगड़ा ही नहीं होगा घर में। बस यही हुआ, वो मुनिराज शांत बैठे, उन्हें देख लिया कुत्ते आ रहे हैं, आंख बंद कर ली और अंदर घुस गए, अंतरयात्री बन गए। 500 के 500 कुत्ते खूंखार थे, जंगली थे, युद्ध में माहिर थे, किसी को यूं ही 2 टुकड़े करने में समर्थ थे, ऐसे शेरों जैसे थे। लेकिन उस प्रशांत मुद्रा को देखकर वे 500 के 500 कुत्ते शांत बैठ गए। राजा का क्रोध और भड़क गया, ये क्या कर रहे हैं, इतना पावरफुल है, इसने मेरे कुत्तों को अपने बस में कर लिया। उसके मन में ये भाव आया। जबकि मुनिराज ने तो, ये जो मांत्रिक तांत्रिक लोग होते ना, ये तो केवल 2 4 6 10 50 लोगों को अपने मंत्र की शक्ति से अपने बस में कर लेते हैं। लेकिन दिगंबर मुद्रा, प्रशांत मुद्रा एक ऐसी है, पूरे जग को अपने बस में कर लेती है। ये है प्रशांत मुद्रा। कोई बात नहीं, जैसे ही वो राजा ने देखा कि ये तो इसने अपने बस में कर ली, क्योंकि राजा तो उस समय सम्यक दृष्टि था नहीं। अब मैं ये बता रहा हूं धर्म पत्नी किसे कहते हैं, थोड़ा धैर्य रखो, अब भी स्पष्ट होता है। जब ये स्थिति बनी, राजा को और क्रोध आया, उसने कहा अब तो मैं इसको तलवार से सीधा प्रहार करके ही मार डालूंगा। ऐसा भाव करके दूर महाराज बैठे थे, जैसे ही वो नजदीक आया, तलवार हाथ में, नंगी तलवार हाथ में लेकर, कैसे भाव होंगे उस राजा के, सोचो उस समय क्या परिणति होगी उसके परिणामों की, कैसा तीव्र कर्म का बंध उसको प्रति समय हो रहा होगा। जिसके एक प्रशांत मुद्राधारी दिगंबर बीतरागी तपोधन को जान से मारने के भाव होगा, उसकी परिणति क्या होगी। कि लेकिन
समझ में नहीं आता ना, हंस हंस के हम जिन कर्मों को बांधते हैं, कर्म बांधते सब समय हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब उनका उदय आता है ना तब रोना आता है। महाराज हमारा पैर टूट गया बचपन से ही, तुमने किसी का हंस हंस के तोड़ा था ना, आज तुम्हारा टूट गया तो आज तुम्हें लग रहा है हमसे कौन सी गलती हो गई। जब हंस हंस के दूसरे का तोड़ा था जब समझ में नहीं आया। हंस हंस के हम जो कर्म बांध रहे हैं वे रो रो के भी नहीं करते, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, तलवार लेकर जैसे ही पहुंचा, एक बीच में कालिया नाग सांप आ गया। उस राजा ने अपना वो क्रोध उस सांप पर तलवार से तोड़ा, सांप मर गया। उसी मरे सांप को उन महाराज के गले में डाल दिया और छोड़कर प्रसन्न होकर गदगद हो रहा है। ऐसा कुकृत्य किया उसने, 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। कभी भी किसी भी दिगंबर मुद्रा का स्वप्न में भी अपमान नहीं करना। ऐसा निकाचित कर्म बंधेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको हटा नहीं पाएगी, भोगना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, गलती नहीं करना बंधु। कैसे महाराज कैसे भी हों, उनके पास जो दिगंबरत्व है वो भगवान महावीर का वेश है। जिस वेश को कभी भगवान महावीर ने धारण किया था, उस मुद्रा को धारण करने वाले मुनिराज हैं। इस मुद्रा की हमेशा कीमत करना, कभी गलती से भी अवहेलना मत कर देना, नहीं तो परिणाम बहुत कड़वे भोगने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, क्या हुआ आगे चले। जब राजा प्रसन्न हो गया, 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंद कर लिया। सागर समझते हो, लाखों करोड़ों वर्ष, इतना समझ लो बस। 7वें नरक में लाखों वर्ष जाना पड़ेगा। उस कुकृत्य का ये बंद कर लिया। उसको पता नहीं, वो तो हंस रहा है, उसको नहीं पता मैंने ये अनर्थ कर लिया। घर पहुंचा, रानी मैंने आज बदला ले लिया, आनंद आ गया। क्या किया आपने? मैंने ऐसा ऐसा किया। शिकारी कुत्ते छोड़े तो वो तो तांत्रिक था, उसने बस में कर लिया, लेकिन मैंने मरा सांप उनके गले में। हाँ, ये क्या किया? एक वीतरागी निर्ग्रंथ तपोधन सच्चे दिगंबर वीतरागी मुनि के गले में आपने मरा सांप डाली। अनर्थ कर डाला राजन, अनर्थ कर डाला। क्या? अरे कुछ नहीं, उसने अपने गले से निकाल के फेंक दिया होगा और जाकर के नदी में नहा लिया होगा और कहीं आनंद लूट रहा होगा। तुम्हें लग रहा, अगर वो दिगंबर मुनिराज हैं, हमारे आराध्य गुरु हैं, हिलेंगे नहीं जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा, वो वहां से टस से मस नहीं होंगे। क्या बोलती हो? चल कर देख लो। पूरी रात रानी ने तड़पते तड़पते गुजारी, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि थी। सुबह जैसे हुआ और राजा को साथ में लेकर, राजा भी कौतूहल बस, हाँ देखते तो है रानी क्या बोलती है। राजन चलो, दोनों गए और जैसे ही जाकर देखा, रानी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। ये तुमने क्या किया? और वो महाराज वैसे के वैसे वहां पर खड़े थे और उनके गले में वो सांप डला था। उस सांप में जो रक्त था, तलवार के काटने से जो घाव लग गए थे, उसमें चींटियां लग गई थी लाखों। उन चींटियों ने उन महाराज के शरीर में घाव भी कर दिए। कैसा वह दृश्य होगा, रानी पर क्या बीत रही होगी। अगर हम लोगों के पैर में एक कांटा लग जाता है और 2 कदम खड़े हो गए, 20 लोग पीछे से आ जाती, महाराज जी क्या हो गया। उन्हें दर्द होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है उसको कांटा लगा, उसके उनके तो गले में सांप डाल दिया और लाखों चींटियां हैं और उन चींटियों ने उन महाराज जी के शरीर में घाव भी कर दिए। राजा स्तब्ध खड़ा देख रहा है। अरे ये तो रानी सही कह रही थी, वास्तव में इनने कुछ नहीं किया, वैसे के वैसे खड़े हैं। जब उन्होंने जा करके देखा तो रानी ने युक्ति पूर्वक उन चींटियों को नीचे उतारा, युक्ति पूर्वक उस सांप को उस महाराज के उससे हटाया, युक्ति पूर्वक, युक्ति में सब आ गया। उस युक्ति पूर्वक उस रानी ने उन चींटियों को हटाकर, सांप को हटा करके और उस जो घाव वगैरह थे उनको व्यवस्थित किया। जब उपसर्ग दूर हो गया ऐसा राजा ने जान लिया और महाराज ने जान लिया, तो आंखें खोलीं। आंखें खोलीं तो देखते हैं जिसने उपसर्ग किया था वो भी सामने खड़ा है और जिसने उपसर्ग दूर किया वो भी सामने खड़ी है। दोनों ने एक साथ नमोस्तु किया और दोनों को एक साथ आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि हो। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रखें। ये दिगंबर मुनिराजों की समता है, ये उनका ब्रह्मास्त्र है। क्या? आप चाहे अर्घ उतारो तो भी आशीर्वाद, आप तलवार से प्रहार करो तो भी आशीर्वाद, क्योंकि उनके पास जो ब्रह्मास्त्र है उसके आगे तलवार का प्रभार कुछ नहीं। वो ब्रह्मास्त्र क्या है? समता।
सबसे सुंदर गहना है मुनिराजों का, सबसे सुंदर अस्त्र है जिसका प्रहार कभी टूटता नहीं, चूकता नहीं, वो है समता। कुछ भी करो, शांत बैठे, तुम्हें जो करना कर लो, हम तो जी बैठे। महाराज ने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, समता का प्रयोग किया। सम सत्तु बंधु बग्गो सम सोह दुख पसंस निंद समो सम लोट कंचुणो पुण जीवित मरणे समो समणो। मित्र में, शत्रु में, कांच में, कंचन में, सुख में, दुख में, लाभ में, अलाभ में, जीवन में, मरण में समता। एक ने सांप डाला, दूसरे ने सांप हटाया, दोनों को समान आशीर्वाद एक साथ। ऐसा नहीं पहले तुम ले लो रानी, तुमने दूर किया, राजा तुम बाद में लेना। जैसे ही मुनिराज ने आशीर्वाद दिया, राजा को अंदर से जो उसका बत्ती थी वो जल गई। मैंने तो इनके ऊपर घोर उपसर्ग किया, 500 शिकारी कुत्ते छोड़े, मैं तो चाह रहा था कि इनको तलवार से मार डालूं, इनको सब पता है, फिर भी इन्होंने कितना भी क्रोध नहीं कर रहे। और उसको लगा वास्तव में सच्चे दिगंबर वीतरागी मुद्राधारी तपोधन तो यही हैं, सच्चे गुरु तो यही हैं। और उसको सम्यक दर्शन हो गया। ये किसने करवाया? रानी हैं चेलना, उसका नाम था चेलना। रानी चेलना ने अपने साहस, अपनी धर्म पत्नी के होने के बल पर, उसने अपने धर्म पत्नी होने का धर्म निभाया। उसने उस प्रतिज्ञा को, जो 7 फेरे के समय 7 वचन होते हैं, उस वचन को जीवन पर्यंत याद रखा और अपने पति को धर्म मार्ग पर लगाने के लिए पूरा प्रयास किया। अभी बात पूरी नहीं हुई। उसने केवल इतना नहीं किया कि अपने पति को मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाया हो, उसने केवल इतना नहीं किया। अब घर गए, घर जाने के बाद उसने उसको एक एक सूत्र धीरे धीरे समझाया, सिखाया। अब उस राजा को श्रद्धान हो गया, पूजन करने जाने लगा। भगवान महावीर के समोसरण में जाकर उस श्रेणिक राजा ने 60,000 प्रश्न किए। ये किसके द्वारा हुए? श्रेणिक के द्वारा। लेकिन श्रेणिक को किसने प्रेरित किया? उसकी धर्म पत्नी ने। ये कहलाती है धर्म पत्नी। इतना ही नहीं, अभी और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या किया उसने? उसने उनको ये बताया 16 कारण भावनाएं भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये सारी की सारी भूमिका रानी ने बनवाई। परिणाम ये निकला, उन श्रेणिक ने जिसने 33 सागर की नरक आयु का बंध किया था। आप लोगों ने यदि पूर्व कर्म के बस से पहले कोई ऐसा कुकृत्य कर भी लिया हो, तब भी घबराना नहीं। अभी कोई चिड़िया खेत चुगी नहीं है। अगर मान लो आपसे पूर्व में गलती हो भी गई, उसका गुरुओं के पास जाकर प्रायश्चित ले लो, पूछ लो मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप अपने पूर्व के कर्म को इतना कम इतना कम इतना कम कर सकते हैं जितना राजा श्रेणिक ने किया। जो कुकृत्य करके राजा श्रेणिक ने 33 सागर की 7वें नरक की आयु का बंद किया था, बाद में बात समझ में आ गई, सम्यक दर्शन हो गया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ कर दिया रानी के कारण। उस राजा ने ऐसे भाव बनाए, साक्षात भगवान महावीर के समूह शरण में जाता था, प्रश्न पूछता था। आज जो हमारे पास श्रुत है, जितने भी शास्त्र हैं, उनमें जो कुछ भी लिखा है वो हमारे श्रेणिक राजा द्वारा भगवान महावीर से गए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ही तो है। सब कुछ जो है वो उन्हीं का उत्तर है बस। तो उनने क्या किया? आपसे यदि गलती हो गई तो आप ऐसा करके अपने पूर्व के पाप को इतना कम कर सकते हैं। 7वें नरक की आयु का बंद करने वाला राजा श्रेणिक बाद में इतना धार्मिक हो गया, इतना धार्मिक हो गया, इतना धार्मिक हो गया, केवल पहले नरक में 84 वर्ष की आयु और वहां भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद। उनको वहां से निकल करके इस अंगली 24 का पहला तीर्थंकर बनना है। धर्म पत्नी वह है, क्या कहा? धर्म पत्नी वह है जो अपने पति को संसार मार्ग से निकालकर तीर्थंकर बना दे, उसको हम धर्म पत्नी कहेंगे। आज की पत्नियां पति को तीतर बनाने के पीछे पड़ी हैं। सुन रहे हैं आप लोग? धर्म पत्नी पति को तीर्थंकर बनाने की प्रेरणा देती है और आज की पत्नियां जो धर्म पत्नी नहीं है वो तीर्थंकर नहीं, तीतर बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जो पत्नी कहेगी तुम पूजन करने नहीं जाना, तुम अभिषेक करने मत जाना, मंदिर मत जाना,
क्यों? यदि तुम मंदिर जाओगे तो हमारा स्टैंडर्ड डाउन होता है। वो अपने पति को तीतर ही तो बनाएगी, तीर्थंकर बनाएगी क्या? आप देख लो, बहुत सारी पत्नियां इस सभा में बैठी हैं, वो अपने पति को तीर्थंकर बनाना चाहती हैं। तो वो रास्ता भी हमने बताया। हमने नहीं बताया, हमें तो पता चला गुरु से, तो आपकी उनकी चिट्ठी आपके पास पहुंचा दी। हम तो डाकिया हैं, डाकिया। हमारे पास अपना कुछ नहीं, पहले भी बोल चुका हूं, कई बार बोल दूं, मुझे कोई लज्जा नहीं आती, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है सब हमारे गुरुदेव का है। उनने हमें बताया, उनकी चिट्ठी आपके पास हमने पहुंचा दी। तो जो अपने पति को तीर्थंकर बनाना चाहती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए वो सोच लें, और जो अपने पति को तीतर बनाना चाहती हैं वो कह दें कि बच्चों पूजन करने नहीं जाना, पूजन करने से तो हमारा स्टैंडर्ड डाउन होता है। बहुत पीड़ादायक वो शब्द था, उस शब्द ने मुझे अंदर से हिला दिया। सोचा इस बात को आपके सामने रखा जाए। 8-10 दिन पुरानी बात है, ये सुनने लायक है, आपको हृदय कांप जाएगा। हम उसको भी कथनचित धर्मपत्नी कह सकते हैं। कौन? एक स्पेन से एक जोड़ा आया था। स्पेन समझते हो, एक देश है, स्पेनिश भाषा वो बोलते थे। उनके साथ एक गाइड था। 10-12 दिन 15 दिन पुरानी बात होगी। हम पांचों महाराज बैठे थे, प्रतिक्रमण कर रहे थे शाम को। तो एक बहुत सुंदर पत्नी थी उसकी 2 डॉल सी छोटी छोटी की गोरी बिटियां थी, बहुत सुंदर लग रही थी। उनका पति साथ में था। तो हमारे महाराज ने पूछा उस गाइड से, तो बोलती है हमें स्पेनिश आती है, हिंदी तो आती नहीं। तो गाइड के सहारे बात की, थोड़ी बहुत उन्हें टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। तो उससे पूछा कि आप क्या नॉनवेज खाते हैं? तो बोलती नो नेवर। क्यों? नेवर, कभी नहीं। हाँ, अच्छा आप कभी नहीं खाते? कभी नहीं, मैंने आज तक कभी नॉनवेज नहीं खाया। स्पेन की महिला बोल रही है, यंग थी वो। जहाँ वहाँ पर वो कल्चर, वहाँ तो रोज का काम है, हर घर में बनता है, खाते हैं। वो बोलती है मैं कभी नहीं खाती। पूछा बच्चे? मैंने आज तक अपने बच्चों को कभी खाने नहीं दिया। पति? बोलती है कई बार इनसे बोला और मैं इन्हें छुड़वाना चाहती हूँ और मैं छुड़वा के रहूंगी। अभी ये कभी कभार, महीने 2 महीने में कभी कभार खा लेते, लेकिन घर में नहीं आने देती। ना मैं उन दिन जिस दिन इनको खाना होता है बच्चों को इनके साथ भेजती हूँ। ना मैंने ना मेरे दोनों बच्चों ने कभी उसको देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं। हमें उसको देख के ग्लानि होती, घिन आती। हम कैसे किसी को खा सकते हैं? सबके अंदर प्राण होते। ऐसा उस स्पेन की महिला ने बोला। मैंने कहा ये है धर्मपत्नी। वो बोलती है बहुत कम समय में मैं अपने पति को भी छोड़वा दूंगी, और जिस दिन इनको खाना होता है उस दिन मैं नहीं जाती इनके साथ होटल। उनसे बोलती हूँ आपको जिस दिन खाना हो आप अकेले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। ये है धर्मपत्नी। मैंने कहा स्पेन में होकर भी धर्मपत्नी हो सकती है, और भारत में जैन धर्म में, जैन दर्शन में जन्म लेकर की भी वो पत्नी तो हो सकती है, पनौती हो सकती है, लेकिन धर्मपत्नी हो ये नियम नहीं है, पनौती भी हो सकती है।